अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ नाइस यूट्यूब चैनल पे। हंसी क्यों आ रही है? कमेंट्स आ रहे हैं। स्वागत करती हूँ नाइस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हम यूपी पुलिस यूपी जो वीडियो वगैरह है ये वनडे एग्जाम्स के हैं, उनके लिए हमने जीके जीएस शुरू कर रखी है। भाई हमारी क्लासेस हो रही है हमारे चैनल पे। हमारे क्यों बोलती हूँ, हालांकि मेरे लैंग्वेज में मेरे नहीं है, आपके इस टाइप से नहीं है, तो ये आपका ही चैनल है। हमारे मतलब हम सबका हो गया, राइट? वरना मेरी लैंग्वेज में हमारे समारे नहीं आता। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो आपको पता है यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जीएस और हिंदी की क्लासेस कराई जा रही है। मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग तो आप सब कर लेते हो, प्रॉब्लम आती है आपको जीके और जीएस में। तो उसके लिए मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, आप पुराने पेपर्स उठा के देखते रहिए कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या पुराने पेपर्स में आया है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी बिहाफ पे आप अपने आगे की रणनीति बना सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं और खुश रह सकते हैं और अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन एग्जाम पेपर आपका हुआ था 19 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में। बी नोटेड, 19 दिसंबर 2020 को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जेल वार्डर वाला पेपर हुआ था फायरमैन वाला, उसी के हम कुछ जीके के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप सभी एक बार ध्यान से सुन लेंगे सभी क्वेश्चंस को। हो सकता है मे बी कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो या ना याद हो। जो नहीं याद है आप अपनी छोटी सी कॉपी पेन रखा करिए हमेशा साथ में, ठीक है? और जिसमें आप एक, मैं नेट बंद कर दूं, बहुत कमेंट आ रहे हैं। अब ठीक है ना? तो आप पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसमें सुनेंगे, इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है किसे? तो जो आपको पता है कि हमें इतिहास कहाँ से पता चलता है, हमें इतिहास वहीं से पता चलेगा जहां पे इतिहासकार कुछ लिखेंगे। अब इतिहासकार ही अगर लिख जाएंगे कि हाँ, कमेंट्स पढ़ूंगी मैं, बाद में कमेंट्स पढ़ लेती हूँ इन सबके। नेट भी ऑफ कर दिया है तो बार बार स्क्रीन पे फ्लिप डाउन होते हैं ना। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, इतिहासकार ही लिख के जाते हैं, गर फिरदौसी कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है कश्मीर के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारा कश्मीर कितना खूबसूरत है। तो इसी हिसाब से इतिहासकारों ने जो भी लिखा है हम वही पढ़कर एक आइडिया लगाते हैं। सभी इतिहासकारों ने ये कहा है कि उनके हिसाब से दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, वही ऐबक, कुतुब मीनार वाले कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। कहने का मतलब आप सबको पता है भारतीय भाषाएं जो हैं वो भारत के संविधान में लिखित हैं कि कौन कौन सी भाषा जो है भारत के संविधान में है। अच्छा, ये आपको जीके में भी मिल सकता है, ये आपको हिंदी में भी मिल सकता है। हिंदी का एक चैप्टर है जिसमें आपको भारतीय भाषा कौन से आर्टिकल्स में, कौन से भाग में है 343 से 51 तक जो भी है, आप 17 और ये सब आप पढ़ेंगे कहाँ पर है, उसमें कौन कौन सी नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली और फारसी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में नहीं है? फारसी नहीं है। आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में सारी भाषाओं के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जितनी भाषाएं हैं 22 के आसपास, उन सब के नाम लिख के मुझे बताएंगे कि मैथिली, संथाली, इस टाइप से कौन कौन सी हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के में नौटंकी, रासलीला, कजरी, जैता, ये सब क्या है? आपको पता है? जो यूपी का होगा उसको तो डेफिनेटली पता होगा कि नौटंकी क्या है, रासलीला क्या है, कजरी, जैता क्या है। ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मैंने तो देखा है भाई, तो पता होगा। अच्छा, जो लोग बाहर रहते हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा वो उनको शायद नहीं पता होगा। नौटंकी, रासलीला, कजरी, ये सब क्या हमारे लोक नृत्य हैं। हर जगह का अपना फॉक होता है, हर जगह का, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं का भी हो, सबका अपना होता है। तो हमारे यूपी का भी भाई अपना है ना, लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी खापली, ध्यान से सुना, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म में है? तो भारतीय जो ये नीलगिरी खापली है, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसने कहा है कि किसमें सबसे ज्यादा उच्च उपज पाई जा रही है इस समय। तो उन्होंने कहा गेहूं।
मे भी ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, ये उस समय का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, CAPT में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किस टाइप की ट्रेनिंग करवाती है? CAPT केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किस टाइप की, किस ग्रेड की अगर कहेंगे तो आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है? तो आप बता देंगे ग्रेड A। ये गिर क्यों रहा है भाई? ग्रेड A की कराते हैं, ठीक है। फिर चल रहा है फोन, स्टैंड नहीं है ना, स्टैंड लूंगी फिर आराम से, आपको भी अच्छा दिखा करेगा, मेरे को भी। स्टैंड भी लेना है, लैपटॉप भी लेना है, 2-3 चीजें लेनी है मुझे। हाँ, अब आप बोलने लगोगे डिजिटल बोर्ड ले आओ, डिजिटल बोर्ड ले आओ। सब होगा भाई, धीरे धीरे होगा, एकदम से थोड़ी ना मैं कर दूंगी। श्याम पिया की गजनिया। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, आई होप अब आपको सही दिख रहा होगा, ध्यान से सुनो। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अच्छा, आपके ये जो फेमस पुरस्कार होते हैं ये किस को दिए जा रहे हैं, ये जरा ध्यान में रखेंगे। एक तो सारे वीर चक्र हो गए, सारे के सारे, कौन सा परमवीर और ये सभी चक्र जो है वो किस को दिए जा रहे हैं? तो विशाख नागर को उसमें दिया गया था 2020 में शौर्य चक्र। अच्छा, इस समय किसको दिया गया है या नहीं दिया गया है? अवार्ड से क्वेश्चन को पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप अदर कंट्रीज से क्वेश्चन पूछेगा, या तो वहां पे कोई मुद्दा होगा जो मतलब ट्रेंडिंग में होगा, उससे पूछेगा, या वहां की मुद्रा कैपिटल, या वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, या वहां पे कुछ खास होगा वो पूछता है। तो आपको पता है इथियोपिया की मुद्रा क्या, बताइए? इथियोपिया की मुद्रा उन्होंने पूछ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी आपको पता है ब्यूनस आयर्स है। उसके बाद मानव अधिकार परिषद गठन कब हुआ? तो मानव अधिकार परिषद का गठन 2006। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय हैं? तो 5। द कैलकटा क्रोमोसोम्स पुस्तक किसने लिखी? द कैलकटा क्रोमोसोम्स पुस्तक अमिताभ घोष की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए लिया जाने वाला उपकरण कौन सा? अच्छा, आपको कुछ उपकरण के नाम याद करने पड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी का नाम लेते ही आपका आ जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी को मापने वाला उपकरण कौन सा हो गया? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लेंगे, लोसूंग या लोसांग त्योहार जो है दिसंबर के महीने में मनाया जा सकता है, तो ये त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्या आप बता सकते हैं? तो लोसांग कह लो या लोसूंग कह लो, ये भारत के सिक्किम में मनाया जाने वाला त्योहार है। कहाँ पे? भारत के सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राष्ट्रीय सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं उनका नाम बताओ। तो आप एक ही बार एक काम करो, ये जो है संस्था यूएनओ, उसका परमानेंट और गैर परमानेंट कितने हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई, एक ही साथ ही सारे क्वेश्चन एक जगह लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना लाजमी है। उसके बाद यूएनओ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य में आपका आ जाएगा खुद यूनाइटेड नेशन, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? एक कुतुबुद्दीन ऐबक से दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए हैं। तो आपको पता है ये गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का था ये। तो अगला क्वेश्चन है, एमपी में स्थित यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में यूनेस्को की तरफ से बहुत सारी विरासत में रखी गई हैं जगह, उसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है? तो आपका खजुराहो स्मारक समूह है, सांची का बौद्ध स्मारक है, भीमबेटका का शैलाश्रम है। तो जो चौथा ऑप्शन होगा, जाहिर सी बात है वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप सुनेंगे, ध्यान से बिल्कुल सुनते रहिए। स्क्रीन अच्छा, आप कई बार होता है ना स्क्रीन पे देखते रहते हो, अपने कान खोलो, कान के कच्चे नहीं, कान के पक्के बनो, मजबूत होके ध्यान से सुनो मैं कह रही हूँ। किसकी खेती भारत में जायद रूप में की जाती है?
जायद फसल आपको पता है ना, जो तरबूज, खरबूजा, काकड़ी ये सब होती है, वो सारी जायद फसल होती है। तो किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो आप बता देंगे तरबूज, है ना। अगला क्वेश्चन आप करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन ये क्या है? भूमि सीमा का समझौता कह लो इसको। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन कहता है भूमि का समझौता। तो ये किस किस देश के बीच में उस समय ये चर्चा में रहता? भारत और बांग्लादेश के बीच की बात हो रही थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1913-1914 में हुए ताना भगत आंदोलन में नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन में उस समय नेता थे आपका जतरा भगत। कौन? जतरा भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इससे शायद पिछली वीडियो में ही मैंने आपको राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताया था। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको कितना याद करके रखा। उसके बाद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में आता है? तो आपको पता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक जो है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप 50 तक आर्टिकल एज इट इज रट लीजिए, 50, 51 वहां तक तो एटलीस्ट आर्टिकल रट लीजिए। ऐसे 1 में क्या है, 2 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 5 से 11 में क्या है, उसके बाद मौलिक अधिकार किसमें है, डीपीएसपी क्या है, इतना तो कर लीजिए एटलीस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन आप करेंगे क्या करेंगे आप? भारत में नोटबंदी कहने का मतलब विमुद्रीकरण कब हुई? तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016। भारत में विमुद्रीकरण नोटबंदी आपकी कब हुई थी? तो आपकी हुई थी 16 में, 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के राज्य में जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया? इससे पहले वाली वीडियो में जो पेपर, इसे जो 19 दिसंबर का ये है, 20 दिसंबर में ये आया था कि जीडीपी में न्यूनतम योगदान किसका था, और 19 दिसंबर के पेपर में ये पूछता है अधिकतम योगदान किसका था। अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि यूपी में सबसे समृद्ध एनसीआर है, जो गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, पश्चिम वाले, यहाँ से हमारा जीडीपी लेवल ज्यादा ग्रो करता है एकदम से, तो इसका आंसर कुछ और नहीं आपका नोएडा ही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा हो गई, मैकमोहन हो गई, डोरंड हो गई, रेड क्लिफ हो गई, ये सब आप याद कर लो, ठीक है। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा कौन सी होगी? मैकमोहन रेखा। सबसे पहले जीएसटी लागू कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। भारत और चीन संघर्ष के बाद राष्ट्रीय गोपनीयता की चिंताएं में कितने चीनी ऐप्स को बैन किया गया था? आपको पता है 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया था उस समय। और अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है वो आपके आयरलैंड से ली थी। कहां से? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन आप करेंगे कि जनवरी 2020 में आसूगंज और अखारों के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क 4 लेन राजमार्ग में बदलने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ था। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अच्छा, कई बार इनका पता नहीं होता, ये पुराने पेपर से ही कोई करंट अफेयर उठा के डाल देते हैं, इसलिए वी अवेयर। मैं ऐसे मतलब पढ़ चुकी हूँ, धोखा खा चुकी हूँ, तो आप नहीं खाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेपर 22 में हो रहा है तो वो 22 के ही करंट अफेयर डालें, जबकि जेन्युइन यही होता है कि वो 22 के ही करंट अफेयर डालें। अगर उन्होंने 2019, 20 या 18 का कोई करंट डाल दिया जो उस समय कोई मुद्दा असर रहा हो या कुछ ज्यादा खास रहा हो, तो आप उन पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। सर आपने 2018 का करंट अफेयर क्यों डाल दिया? आपको तो 2022 का डालना था, 19 का डालना था, है ना। तो इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे नजर रखिए, पढ़ते रहिए। अगला है मानवाधिकार आयोग की जगह अभी ले ली है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जगह ने, ठीक है। शायद आप नहीं समझे मेरी बात। मैंने बोला मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जो है OHCHR 2006 के दौरान किस विभाग ने जगह ले ली है? तो मैंने इन शॉर्ट बता दिया है। मानवाधिकार आयोग की जगह जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसने जगह ले ली है। बस एक आध क्वेश्चन और होगा जो करंट से रिलेटेड होगा, बाकी मैंने सारे ही क्वेश्चन आपके जेल वार्डन वाले कंप्लीट करा दिए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाने हैं।
अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे रिवाइज जरूर कर लेना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। देखो इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विश्व धरोहर से पूछे जा रहे हैं, करंट भी आ रहा है, 1-2 साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 1-आध कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आ रहा है, कृषि से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, यूपी जीके के भी क्वेश्चन है। देखो यूपी में नौटंकी, रासलीला, ये सब पूछ लिया ना। और हिंदी का भी एक क्वेश्चन है जो कि आप जीएस का मान सकते हैं, अनुसूची वाला, तो हाँ भाषा वाला। इस पेपर में तो थोड़ी सी करंट और हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स के भी हैं। इकोनॉमिक्स वो है जो करंट अफेयर में काउंट हो जाते हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं है खास। लो तुम देख लो, ओके, पढ़ते रहो बढ़ते रहो आगे, और सिलेक्शन ले लो। यूपी पुलिस या हो या कुछ भी पेपर हो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके पेपर कैसा आता है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। अच्छा, स्टडी की वीडियोस हैं, आप मोटिवेशन वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आपने पढ़े देखे समझे। मैं भी, जो आप पता है मुझसे ज़्यादा क्यों मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी एज की हूँ और मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, और क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ कुछ चीज़ों का, जो मैं आपको पर्सनली बताती हूँ। कोई नहीं सुनता तुम्हारी, कोई नहीं सुनता है। जब इस एज में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमारी कोई नहीं सुनता, इसीलिए मैं अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। जब मैं तैयारी कर रही थी, जब मैं स्ट्रगल में थी, जब मेरी किसी ने नहीं सुनी कि मेरे को क्या चाहिए, क्या बुक्स चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जब मैं सक्सेस हूँ तो मेरे पास 1000 फ़ोन आते हैं। इन फ़ोन का क्या मतलब? इसका ये मतलब है इस समय आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप एक स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, मैं सुनूंगी। मुझे बताओ अपनी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी समस्या है, मैं आपको करूंगी गाइड, आप पढ़ते रहो, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।